रूसी राष्ट्रपति पुतिन की खातिरदारी में भारत ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अतिथि देवो भव की परंपरा की झलक पूरी दुनिया ने देखी। मोदी और पुतिन की दोस्ती के किस्से डिनर की टेबल तक हैं। लेकिन क्या पुतिन के साथ डिनर के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बुलाया गया था? क्या कांग्रेस पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया? दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ डिनर के लिए बुलाया गया। शशि थरूर को इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिरला के साथ भी देखा गया। शशि थरूर इस दौरान निर्मला सीतारमण के साथ बात करते दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस को चोट तो लगी है, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को ही डिनर के लिए न्योता नहीं मिला और थरूर को पुतिन के डिनर की टेबल तक बिठाया गया। इस बात की चर्चाएं राजनीतिक महकमों में अब जोर शोर से हो रही हैं। एक तबका ये भी कहता है कि थरूर की बीजेपी के साथ जो नजदीकियां हैं वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ के कसीदे पढ़ने में भी थरूर देर नहीं लगाते। वहीं कांग्रेस में उनकी पार्टी के कुछ नेता थरूर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि कांग्रेस की ओर से पुतिन के साथ डिनर में नहीं बुलाने पर क्या कहा गया। तो इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात के ऑफिशियल डिनर के लिए बुलाया गया है। दोनों एलओपीज को नहीं बुलाया गया। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले को लेकर उन पर कटाक्ष किया और कहा, हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते। उनका यह भी कहना था कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले जो लोग हैं वो सवालों के घेरे में आते हैं। इससे पहले शुक्रवार शाम जब राहुल खड़गे को न्योता नहीं मिलने का सवाल शशि थरूर से किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि निमंत्रण किस आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। हालांकि विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाना ठीक बात नहीं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ज्यादा शशि थरूर को तवज्जो दी है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सदस्य भेजे जाने को लेकर भी कांग्रेस की पसंद की जगह थरूर को चुना गया था। याद रहे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं को आने वाले डेलीगेशन से नहीं मिलने के लिए बुलाने की जो परंपरा है उसे तोड़ने का आरोप लगाया था। सरकारी सूत्रों ने राहुल गांधी के आरोप को खारिज किया और इसे बेबुनियाद बताया कि 9 जून 2024 को लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद से राहुल गांधी कम से कम 4 दौरे पर आए राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं। इसमें उस समय की बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं। सूत्रों ने यह साफ किया कि यह दौरा करने वाला डेलीगेशन है, न कि विदेश मंत्रालय, जो ये तय करता है कि वे सरकार के बाहर किसी से मिलेंगे या फिर नहीं। ये जवाब भी आ गया, लेकिन चर्चाएं शशि थरूर को लेकर है कि शशि थरूर जब पहुंचे तो उसके बाद कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर का न्योता नहीं